कि आदमपुर का रण है, एक ऐसा रण जिसे कौन जीतेगा यह सवाल सबसे बड़ा है। आदमपुर की जनता किस पर विश्वास जताती है, ये नेता खुद ब खुद जनता से पूछ रहे हैं, लेकिन जनता अभी अपने पत्ते नहीं खोल रही है। लेकिन धीरे धीरे पार्टियां जरूर अपने पत्ते खोल रही है, यानी कि प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर रही है। सबसे पहले आम आदमी पार्टी के सत्येंद्र सिंह चुनावी मैदान में आते हैं, उनके नाम की घोषणा होती है। उसके बाद दूसरे नंबर पर बीजेपी के प्रत्याशी आते हैं, नाम भव्य बिश्नोई है, कुलदीप बिश्नोई के बेटे हैं। और उसके बाद नाम आता है जयप्रकाश उर्फ जेपी का, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है। बड़ी खबर आज की, आदमपुर उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है और खबरें अभी तक की खबर पर एक बार फिर से मोहर लगी है। जयप्रकाश और जेपी का हम जिक्र पहले ही कर चुके हैं। आज सुबह भी हमने खबर लगातार दिखाई, आपको बताया कि जेपी का नाम सबसे आगे और एकमात्र नाम हरियाणा से गया है। सवाल यह है कि ये भूपेंद्र हुड्डा उद्यभान की तरफ से गया है, यह सर्वसम्मति से आला कमान की तरफ ये नाम गया है। आला कमान ने अपनी मंजूरी दी और जेपी को चुनावी मैदान में उतार दिया गया। कई समीकरण हैं, कई बातें हैं जिन पर चर्चा होगी और आज हम आपको यह भी बताएंगे, समझाने का प्रयास करेंगे कि जेपी पर दाव क्यों खेला गया है, जेपी को कांग्रेस ने क्यों प्रत्याशी बनाया है, क्यों उम्मीदवार बनाया, यह सबसे बड़ा सवाल है। और उम्मीद सबसे ज्यादा किससे है? उम्मीद हर पार्टी को अपने प्रत्याशी से है, लेकिन जेपी से भूपेंद्र हुड्डा को, उदयभान को और बाकी कांग्रेस के नेताओं को भी उम्मीदें। लेकिन क्या सभी नेताओं को है? क्या एक साथ मिलकर चुनाव लड़ा जाएगा कांग्रेस की ओर से? क्या गुटबाजी में बटी कांग्रेस पार्टी एकजुटता के साथ जेपी को चुनावी मैदान में उतारा जो गया है, जिनके दिल्ली तक पहुंचाने में मदद करेंगे? बड़ा सवाल। लेकिन सबसे पहले एक एक करके हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि कौन कौन से प्रत्याशी चुनावी मैदान में इस समय हैं। 3 नाम हमने लिए। जेपी जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में अब उतर चुके हैं, आदमपुर के रण में उतर चुके हैं। दूसरा नाम आपके सामने है भव्य बिश्नोई का, कुलदीप बिश्नोई के बेटे हैं और ये बीजेपी की ओर से और जेजेपी का समर्थन भी प्राप्त है, तो गठबंधन की ओर से कह सकते हैं हम प्रत्याशी हैं, बीजेपी के कैंडिडेट हैं। और आम आदमी पार्टी के नेता और अब प्रत्याशी सत्येंद्र सिंह भी चुनावी मैदान में उतर चुके हैं और चुनौती इन दोनों को दे रहे हैं। अब इनेलो का उम्मीदवार कौन होगा, इस सवाल का जवाब मिल ही जाएगा, इसलिए हमने वो फोटो खाली रखी है। हमारे साथ अनिल मोर हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अनिल मोर लगातार नजर बनाए हुए हैं हरियाणा की राजनीति पर भी, आदमपुर उपचुनाव पर भी, तो ये बेहतर तरीके से आपको समझा पाएंगे कि कैसे और क्यों जो आज खबर सामने आई कि जेपी पर दाव खेला है कांग्रेस पार्टी ने, वो समझाएंगे। अनिल, हमारे दर्शकों को बताइए कि जयप्रकाश उर्फ जेपी का नाम आपने लगातार बताया था। 8 अक्टूबर का इंटरव्यू मुझे याद है, आज हमने दिखाया भी था कि खबरें तक की खबर पर मोहर लगी है। उस समय आपने सवाल किया था कि आपका नाम ही है और उन्होंने उस समय कहा भी था कि मेरा नाम हो ना हो। आपने पूछा कि इच्छा है, उन्होंने कहा था कि क्यों ना होगी, और यही सब कुछ हुआ। लेकिन हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि जयप्रकाश उर्फ जेपी पर ही क्यों ये दाव खेला गया, क्यों इनका नाम सामने आया प्रत्याशी के तौर पर कांग्रेस की तरफ से? देखिए कमल, हम लगातार कई दिन से बता रहे थे कि जयप्रकाश जेपी को टिकट मिलेगी और आज सुबह जब 9 बजे मेरा लाइव था, सुबह 9 बजे हम बता दिया कि आज कांग्रेस की तरफ से टिकट की घोषणा की जाएगी और जेपी का ही नाम भेजा जाएगा और जेपी के नाम पर ही सुबह 9 बजे हमने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था कि कांग्रेस की टिकट आज घोषित की जाएगी। और अब जेपी की क्यों टिकट दी गई? देखिए सबसे बड़ी वजह ये रही कि अगर आदमपुर हल्के की हल्के में जो कांग्रेस की की है, भजनलाल परिवार ने किया, चाहे तो भजनलाल ने की हो, फिर बेटे आपसे फिर से हम जुड़ने का प्रयास करेंगे। फिलहाल ये दर्शकों को हम लिस्ट भी दिखा रहे हैं जिसमें नाम था जयप्रकाश का, जेपी का, और आप ये मानकर चलिए कि बेशक पिछले चुनाव में असफलता हाथ लगी थी, लेकिन आदमपुर के रण में जब जेपी उतरे हैं तो पूरे दमखम के साथ वो उतरे हैं। उनके साथ भूपेंद्र हुड्डा का हाथ है, उदयभान का हाथ है, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का हाथ है और साथ ही बाकी नेता भी उनके साथ जरूर लगकर ये चुनाव जितवाने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिर भी देखने वाली बात है ये राह कितनी आसान और कितनी मुश्किल जेपी की होती है। आज ही हम बात करें तो नॉमिनेशन हुआ है भव्य बिश्नोई का, वो भी खबर हम आपको बताना चाहते हैं और तस्वीरें भी दिखाना चाहते हैं उसकी। लेकिन उससे पहले एक बार फिर से अनिल मोर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए कमल, आज सुबह हमने बता दिया था कि जेपी को आज टिकट की घोषणा हो चुकी है। अब जेपी को टिकट देने की, अगर कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस में स्थानीय लीडरशिप नहीं रहे आदमपुर में उतने, क्योंकि भजनलाल ने राजनीति
कांग्रेस की कांग्रेस ने राजनीति की है, और कहीं ना कहीं जब तक भंवरलाल परिवार वहां पर राजनीति करता है कांग्रेस की, तो जो दूसरे नेता थे वो पनप नहीं पाए। 2014 में जब कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस में नहीं थी, तब उन्होंने तब कहीं ना कहीं जब सत्येंद्र सिंह को टिकट कांग्रेस का दिया गया था। और इसके अलावा पिछले कुछ सालों का एग्जाम्पल उठा के देख लीजिए, जितने भी चुनाव उठा के देखेंगे तो भंवरलाल परिवार ने राजनीति की। कांग्रेस के पास उतने बड़े नाम नहीं थे, स्थानीय 3-4 नाम थे जो टिकट मांग रहे थे, लेकिन कांग्रेस का मानना था कि किसी बड़े नाम को टिकट देने। बड़े नाम में जयप्रकाश इसलिए फिट बैठते हैं, जयप्रकाश पूर्व में केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, कई बार वो सांसद बन चुके हैं, हिसार लोकसभा क्षेत्र की उन्होंने राजनीति काफी की है, यहाँ से वो कई बार सांसद बने हैं, आदमपुर से वो बाई इलेक्शन लड़ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं जेपी का जो प्रोफाइल रहा है दूसरे कैंडिडेट के मुकाबले बड़ा प्रोफाइल रहा। और दूसरा जो सबसे अहम था वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की खास है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट के माने जाते हैं, एक इसलिए इनको टिकट दी जाती है, और दूसरा दूसरी वजह मानकर चले कि जेपी का बड़ा कद रहा है, सीनियर लीडर रहे हैं, और कहीं ना कहीं जेपी के बारे में कहा जाता है कि वो माहौल बदलने में एक एक्सपर्ट नेता के तौर पर कहा जाता है, बोल्ड नेता है, बोलने में कहीं ना कहीं वो पीछे नहीं हटते, बयानबाजी में काफी आगे रहते हैं। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए कि लोकल कोई स्थानीय बड़ा लीडर नहीं है, क्योंकि देखिए मुकाबला भव्य बिश्नोई के पोते से मुकाबला है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को लगा कि अगर किसी स्थानीय नेता को टिकट दिया जाएगा तो उसका कद भंवरलाल परिवार के मुकाबले छोटा कद रहेगा। तो कहीं ना कहीं जो जेपी का कद था वो काम आए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा से दोस्ती काम आई। तो इन तमाम पहलुओं को देखते हुए यहाँ पर जेपी पर दाव खिला गए। और दूसरी वजह ये थी जातिगत, क्योंकि कहीं ना कहीं जो जातिगत समीकरण, तो जब भी टिकटें बढ़ते तो तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से बैठाए ही जाते। अब 3 दलों की तरफ से कैंडिडेट उतारे जा चुके हैं, इनेलो की तरफ से देखना होगा कि कब कैंडिडेट की अनाउंसमेंट की जाती है। जी अनिल, एक अंतिम सवाल है मेरा आपसे, क्या हम ये कह सकते हैं कि सर्वसहमति से ये निर्णय लिया गया होगा कि जेपी को चुनावी मैदान में आदमपुर में उतारा जाए, या आपको लगता है कि गुटबाजी फिर से निकलकर खुले तौर पर सामने आ सकती है आदमपुर के उपचुनाव में भी कांग्रेस की? देखिए कमल, बिल्कुल महत्वपूर्ण सवाल आपने मेरे से पूछा है। ये फैसला हो चुका है, ये टिकट मिल चुकी है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि प्रदेश स्तर पर ये सर्वसम्मति से फैसला लिया गया था। आज सुबह ही किरण चौधरी ने चंडीगढ़ में बयान दिया, उनकी तरफ से कहा गया है कि ना मुझे, ना कुमारी शैलजा को, ना कैप्टन अजय को, सीनियर लीडर से टिकट को लेकर विचार विमर्श नहीं किया गया है। और कहीं ना कहीं जो पूरा का पूरा फैसला, ये फैसला हरियाणा में लोगों की तरफ अध्यक्ष सिंह हुड्डा इनकी तरफ से कहीं ना कहीं बैठकें की गई है। और खास बात ये रही कि जो इस बार बाई इलेक्शन हो रहा है आदमपुर में, कांग्रेस ने टिकट की घोषणा भी कर दी है, लेकिन एक भी बैठक बड़े नेताओं की नहीं हुई है। ये बहुत बड़ी बात कही आपने। बुलाया गया है ना किरण चौधरी को, ना रणदीप सुरजेवाला को, बिल्कुल। तो दूसरे से किसी को नहीं लाया गया। फैसला साफ तौर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ही अपने स्तर पर नाम तय किया, एक नाम का पैनल आला कमान को भेजा। और बड़ी बात यह देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने और उदयवान ने बाकी नेताओं से विचार विमर्श नहीं किया, एक ही नाम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ऊपर भेजा, और उसी नाम पर कांग्रेस आला कमान की मुहर लगाता है। यानी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने टिकट में खुल्लम खुला उनकी फुल चली है यहाँ पर। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत विस्तार से समझाया और मायने बताए जेपी को क्यों टिकट दिया गया है। और सबसे बड़ी बात आपने कही है कि लग नहीं रहा है कि हरियाणा कांग्रेस के जो दिग्गज नेता उनसे पूछकर ये नाम तय किया गया है, क्योंकि किरण चौधरी का बयान बहुत मायने रखता है जो आज सुबह भी सामने आया था। तो लिस्ट हमने दिखाई, अब आगे बढ़ने का समय है और आदमपुर उपचुनाव से जुड़ी कुछ और खबरें हम आपको बताते हैं। आज का दिन इसलिए भी अहम था क्योंकि आदमपुर उपचुनाव में भव्य बिश्नोई ने औपचारिक तौर पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवा दी है।